प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी का विचार नए संसद भवन के निर्माण के पीछे एक प्रमुख कारण था। उन्होंने बताया कि जब नया संसद भवन बना तो सरकार का पहला बड़ा कदम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना था। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के अधिकार पिछले 40 वर्षों से लंबित और विलंबित थे। उनके अनुसार 2023 में सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। देश को आज इसकी बहुत जरूरत है। इसके लिए भी ईमानदारी से काम किया जा रहा है। देश की नई संसद बनाने के पीछे भी बहनों की भागीदारी का विचार एक बड़ा कारण था। नई संसद बनी तो पहला काम हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ही किया। 40 साल से बहनों का ये अधिकार अटका और लटका हुआ था। इसलिए हमने साल 2023 में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। साथियों, कानून बनने के बाद उसे लागू किया जाना जरूरी होता है। अब ये जरूरी है ये कानून जल्द से जल्द लागू हो। इसलिए पिछले दिनों संसद में इसको लेकर चर्चा रखी गई थी। संविधान में संशोधन के लिए हम कानून लाए थे। ये संशोधन ऐसा था जिसके बाद ज्यादा संख्या में बहनें विधानसभा और संसद में पहुंच पाती। कांग्रेस सपा समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम आधी आबादी को उनका हक दिलाना चाहते थे। कांग्रेस और सपा जैसे दलों ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया, लेकिन मैं महिलाओं को यह आश्वस्त करता हूं कि उनको उनका हक दिलाकर रहूंगा। जब सपा की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में बेटियों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन अब भाजपा की सरकार में बेटियों को लेकर गलत सोच रखने वाला अच्छी तरह जानता है कि उसका क्या अंजाम होगा। ये परिवारवादी दल देश की उन बेटियों को विधानसभा और संसद नहीं आने देना चाहते, जो कॉलेज कैंपस से लेकर पंचायतों, स्थानीय निकायों तक हर जगह अपने दम पर नेतृत्व दे रही है। ये जानते हैं कि अगर धरातल पर काम करने वाली बेटियां ऊपर आ गई तो इनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, इनकी सत्ता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए ही जो परिवारवादी दल है ये संसद में हुए विरोध में सबसे आगे रहे हैं। साथियों, मुझे संतोष है कि देश की बहनें, बेटियां इनकी इस कुटिल मंशा को पहचान गई है। आप देख रहे हैं असम, केरलम, पुडुचेरी, बंगाल और तमिलनाडु में बहनों ने रिकॉर्ड मतदान किया है। महिला आरक्षण विरोधी दलों को अंदाजा नहीं है कि बहनों का ये वोट महिला विरोधी इन दलों को सजा देने के लिए हुआ।